मैं रामकृष्ण मीना, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पार्ट सेकंड की द्वितीय प्रश्न पत्र में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारा आज का जो टॉपिक है ई कंटेंट, प्रेस कानून और आचार संहिता। हम पिछली कक्षाओं में जो प्रयोजनमूलक हिंदी है उसमें हमने अध्ययन किया, तो उसी आज हम लेकर आए हैं प्रेस कानून और आचार संहिता क्या होती है, प्रेस के लिए कौन कौन से कानून बने हुए हैं और कानूनों के आचार जो संहिता है उसका पालन करते हुए हम जो पाठक हैं उनको किस तरह प्रेस की जो आज़ादी है उससे अभिव्यक्त कराते हैं, उसी को लेकर हमने आज का टॉपिक जो लिया है वो है प्रेस कानून और आचार संहिता। संचार माध्यमी लेखन जितना वाक की स्वतंत्रता के अंतर्गत लेखक की स्वतंत्रता का परिचायक है, वही माध्यमी कानून की व्यवस्थाओं की पालना के लिए भी वैध है। माध्यमों के लिए विविध प्रकार का लेखन करने की स्वतंत्रता अवश्य है, पर आत्म अनुशासन या आचार संहिता का पालन करना भी लेखक की मर्यादा है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सभी माध्यमों के लिए लेखन भी विविध विधि नियमों से अनुशासित होता है, तभी गौरवमय स्थान भी प्राप्त करता है। इस तरह माध्यमिक लेखन जितना वाक की स्वतंत्रता के अंतर्गत लेखक की स्वतंत्रता का परिचायक है, वही माध्यमिक कानून की व्यवस्थाओं की पालना के लिए भी बाध्य है। अर्थात जो कानून बनाए हैं उन कानूनों की स्वतंत्रता भी है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ उन कानूनों को व्यवस्थित ढंग से पालन करने के लिए भी हमको बाध्य होना पड़ता है। इसलिए प्रथम प्रेस आयोग मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत कानूनी व्यवस्थाओं की अनुपालनार्थ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम प्रेस आयोग का गठन 1952 में हुआ। प्रेस आयोग जांच कानून 1952 ने निम्नलिखित बिंदुओं पर विचारार्थ प्रथम प्रेस आयोग का गठन किया गया, जिसमें 8 ये बिंदु हैं। सबसे पहले छोटे बड़े समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, समाचार समितियों और फीचर सिंडिकेटों के नियंत्रण, व्यवस्था और वित्तीय स्थिति। दूसरा था एकाधिकार और श्रृंखला पत्रों का समाचार और विचार पर प्रभाव। तीसरा, प्रेस की मालिकाना कंपनियां, विज्ञापन और अन्य बाहरी दबाव। चौथा, पत्रकारों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, काम की स्थिति और उनके वित्तीय स्तर की रक्षा। पांचवा, प्रेस, कागज, मशीन आदि के विभिन्न पहलू। और छठा, पत्रकारिता के लिए या पत्रकारों के लिए स्तरीय आधार, सरकार, प्रेस संबंध, प्रेस सलाहकार और संपादकों तथा पत्रकारों की संस्थाएं। और सातवां था प्रेस की स्वतंत्रता, कानून में ऐसे संशोधन जो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक जान पड़े। प्रथम प्रेस आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1954 में 3 भागों में प्रेषित किया, जिसमें ए, प्रेस जगत की जांच और सुझाव। जिसमें था भारतीय पत्रकारिता का इतिहास। और ई, प्रश्नावलियाँ, परिशिष्ट, ज्ञापन, अर्थव्यवस्था तथा पाठक आदि के पत्र। इस तरह प्रथम प्रेस आयोग की जो संस्तुतियाँ हैं
प्रथम प्रेस आयोग ने निम्नलिखित सुझाव 1954 में दिए, जिनमें सबसे पहला जो सुझाव था प्रेस परिषद की स्थापना। तो प्रथम प्रेस आयोग की जो स्थापना हुई तो उसने 1954 में कुछ सुझाव दिए कि कौन कौन से सुझाव मान्य हैं। पहला, प्रेस परिषद की स्थापना। दूसरी, पत्रकारों की आचार संहिता के समूह और सूत्रों का गठन। तीसरा, पृष्ठानुसार मूल्य का नियम। चौथा, 40% से अधिक विज्ञापन न हो। पांचवा, विज्ञापन परिषद की स्थापना हो। छठा, प्रेस रजिस्ट्रार की नियुक्ति हो। सातवां, समाचार समितियों के निगम की स्थापना। और आठवां, प्रेस उद्योग पर अन्य मालिकों का प्रभाव कम किया जाना। नौवां, एकाधिकार की प्रवृत्ति पर रोक, मतलब एक अधिकार की प्रवृत्ति पर भी रोक होनी चाहिए, इस तरह के सुझाव दिए। और 10वां था पत्रकारों के हितार्थ, उद्योग नियम, वेतन और काम के घंटों का निर्धारण। और अंतिम था केंद्र सरकार द्वारा समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की जांच और व्यवस्था का काम। इस प्रथम प्रेस आयोग की संस्तुतियाँ और सुझावों के आधार पर केंद्र ने समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना जुलाई 1956 में कर दी और उसके माध्यम से अखबारी कागज के वितरण की व्यवस्था आरंभ हुई। प्रेस परिषद कानून 1965 में पारित किया गया और जुलाई 1966 में प्रेस परिषद का गठन किया गया। इस प्रकार जो प्रथम प्रेस आयोग की जो सुझाव थे जो 1954 में दिए गए थे, इसमें 10 थे। तो और इस प्रकार जुलाई 1966 में प्रेस परिषद का गठन हुआ। प्रेस परिषद का गठन केंद्र सरकार ने प्रथम प्रेस आयोग 1952 की संस्तुतियों के आधार पर प्रेस परिषद की स्थापना का अधिनियम 1956 पारित किया, जिसका उद्देश्य था समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। तो पहला इसका उद्देश्य क्या था कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। दूसरा, व्यवसाय के उच्च स्तर के अनुसार पत्रकारों के लिए आचार संहिता तैयार करना। तीसरा, समाचार पत्र और पत्रकार समाचार और लेखक के प्रकाशन में भाषा लालित और सार्वजनिक सुरुचि का उल्लंघन रोकने की तथा नागरिकता कर्तव्य और अधिकारों के प्रति पूर्ण निष्ठा का परिचय देने की व्यवस्था। चौथा, लेखनी के द्वारा पत्रकारों को राष्ट्र की सेवार्थ प्रेरित करना। पांचवा, सार्वजनिक हित से संबंधित समाचारों के संकलन और वितरण में व्यवधान उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों पर दृष्टि रखना। छठवां, पत्रकारों के प्रशिक्षण की संतोषजनक व्यवस्था करना। सातवां, समाचार पत्रों की सहायतार्थ समाचार संकलन और वितरण हेतु एक सामान्य अभिकरण की स्थापना। पत्रकारिता से संबंधित सभी वर्गों के कर्मचारियों के मध्य सहयोग और सामंजस्य की स्थापना। और नौवां है समाचार पत्र व्यवसाय में एकाधिकार की रोकथाम। और 10वां, पत्रकारिता संबंधी तकनीकी खोज को प्रोत्साहन देना। इस तरह प्रेस परिषद उन समाचार पत्रों एवं पत्रकारों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करती है जिन पर पत्रकार या आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप होता है, और जांच के बाद दोषी पक्ष के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित करती है। इस प्रकार प्रेस के दायित्व व्यापक होते हुए भी सीमित हैं। अतः प्रेस परिषद के कुछ दायित्व होते हैं। भारत में स्थापित भारतीय प्रेस परिषद के दायित्वों का उल्लेख प्रथम प्रेस आयोग के अनुसार किया गया, जिसमें निम्न दायित्व थे। पहला दायित्व था प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण।
प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण। दूसरा, आज़ादी बनाए रखने के लिए प्रेस की सहायता। तीसरा, लोक रुचि का उच्च स्तर बनाए रखना और नागरिकता के अधिकार और दायित्व की भावनाओं के पोषण के प्रति प्रेस पर अंकुश। चौथा, पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत समस्त व्यक्तियों में उत्तरदायित्व और लोक सेवा की भावना के विकास को प्रोत्साहन। पांचवा, लोक रुचि और महत्व के समाचारों के संरक्षण, प्रसार में आने वाली बाधाओं की जांच, भारतीय समाचार पत्रों, समाचार समितियों का विदेशी समाचार पत्र समितियों और अन्य संस्थाओं के बीच पुनः प्रकाशन के समझौते पर दृष्टि। पत्रकारिता के क्षेत्र में भर्ती, शिक्षा, प्रशिक्षण के तरीकों में सुधार, आवश्यक होने पर प्रेस इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाओं की स्थापना। प्रेस इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्रेस में छापी गई सामग्री और क्रियाकलापों का लगातार अध्ययन। आठवां, पत्रकारिता के समस्त विभागों में उचित वृत्तिमूलक संबंधों में वृद्धि करना। नौवां, पत्रकारिता के क्षेत्र में आपत्तिजनक आचरण को सेंसर करना, वृत्ति के उच्चतर स्तर के अनुरूप आचार संहिता तैयार करने का प्रयास करना। तथा 10वां है, समय समय पर आवश्यक प्रतीत होने वाली आम सेवाओं की स्थापना को प्रोत्साहन। 11वां, तकनीकी और अनुसंधान का विकास। और 12वां, प्रेस में होते हुए केंद्रीयकरण और एकाधिकार की रिपोर्ट का प्रकाशन एवं आवश्यक प्रतिकार एवं सुझाव। और 13वां है, अपने कार्य और प्रेस विषयक लेखा जोखा का कम से कम 1 वर्ष में प्रकाशन, जिसके अंतर्गत समाचार पत्रों की संख्या, प्रसार संस्था, श्रमजीवी पत्रकारों की स्थिति तथा प्रेस आयोग की आर्थिक स्थिति उल्लेख हो। और अंत में मालिकाना गठन और प्रेस के कार्य पर उसके प्रभाव की जांच हो। इस तरह प्रेस के कुछ दायित्व थे जो एक भारतीय प्रेस संबंधित दायित्वों का प्रथम प्रेस आयोग के अनुसार जो गठन किया गया था। तो ये निम्न दायित्व थे, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण, आज़ादी बनाए रखने, स्वतंत्रता या लोक रुचि का उच्च स्तर बनाए रखना, पत्रकार क्षेत्र में कार्य समस्त व्यक्तियों को उत्तरदायित्व और लेख संभावना का विकास करना, लोक रुचि और महत्व के समाचारों के संरक्षण, प्रसार में आने वाली बाधाओं की जांच, पत्रकारिता क्षेत्र में भर्ती, शिक्षा, प्रशिक्षण के तरीकों को सुधार, प्रेस इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्रेस में छापी गई सामग्री क्रियाकलापों का लगातार अध्ययन हो, पत्रकारिता के समस्त विभागों में उचित वृत्तिमूलक शब्दों की वृद्धि करना, पत्रकारिता क्षेत्र में आपत्तिजनक आचरण को सेंसर करना, वृत्ति के उच्च स्तर के अनुसार आचार संहिता तैयार करने का प्रयास करना तथा समय समय आवश्यक प्रतीत होने वाली आम सेवाओं को भी स्थापना और प्रोत्साहन करना, तकनीक और अनुसंधान का विकास करना, प्रेस में होते हुए केंद्रीकरण और एकाधिकार की रिपोर्ट का प्रकाशन एवं प्रतिकार एवं सुझाव देना तथा अपने कार्य प्रेस विषयक लेखा जोखा को कम से कम वर्ष में 1 प्रकाशन, जिसके अंतर्गत समाचार पत्रों की संख्या, प्रचार संस्था, श्रमजीवी पत्रकारों की स्थिति और प्रेस आयोग की आर्थिक स्थिति का उल्लेख भी हो। और अंतिम मालिकाना गठन और प्रेस के कार्य का उसका प्रथम की जांच भी हो। ऐसे प्रथम प्रेस आयोग ऐसे सुझाव दिए दायित्व थे, इनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य था। थैंक यू, धन्यवाद।